नाज़रीन, टिक टॉकर आयशा अकरम का मामला बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सादा नजर आने वाला मामला इतना पेचीदा हो चुका है। और अब बात यहां तक आ पहुंची है कि सरेआम के एंकर इकरारुल हसन के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है और इस हद तक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि लोग उनकी गिरफ्तारी तक का मुकाबला कर रहे हैं। इकरारुल हसन और यासिर शामी सबसे पहले आयशा अकरम के पास गए थे और उनके साथ इंटरव्यू किया था, जिसके बाद इस मामले को बहुत ज़्यादा जो है हाइप मिली। इकरारुल हसन की जानिब से बड़े बड़े दावे कर दिए गए थे, बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी, जिस पर अब जो है वो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो लोग जो पहले आयशा अकरम के हक में थे, उनकी हमदर्दी में पोस्टर लगा रहे थे, अब जबकि बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं, वीडियोस की सूरत में एविडेंसेस मिले हैं, तस्वीर सामने आई हैं, तो लोग अब आयशा अकरम के खिलाफ हो गए हैं। और ना सिर्फ आयशा अकरम के खिलाफ हुए हैं, बल्कि बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि इकरारुल हसन की गिरफ्तारी तक का ट्रेंड चलाया जा रहा है। और ये शायद उनके करियर में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इकरारुल हसन को पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बतें ही मिली हैं और लोगों ने उन्हें बहुत मोहब्बतों से नवाजा है, लेकिन शायद उनके करियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तक का ट्रेंड चलाया जा रहा है। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो लोगों की तरफ से जो नई चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और जो नए एविडेंसेस दिए जा रहे हैं या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इकरारुल हसन के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो लोग इकरारुल हसन पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि उनके नज़दीक इकरारुल हसन ने मामले को समझा नहीं और बहुत जल्दबाजी कर गए। उन्होंने मामला फहमी से काम नहीं लिया। जिस रात ये वीडियो वायरल होती है उसी रात वो जाकर उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, और इंटरव्यू उसके घर पर नहीं होता बल्कि यासिर शामी के घर पर होता है, जिसके बारे में आपको बताया भी था कि पहले ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि ये आयशा का घर नहीं है जहाँ पर ये इंटरव्यू हुआ है। तो कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको कंफर्म किया था कि यासिर शामी के घर में ये इंटरव्यू हुआ है। और इसके बाद जो है इकरारुल हसन की वीडियो भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू हुआ था वो यासिर शामी के घर पे हुआ है। तो लोग जो जिस चीज का अब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इकरारुल हसन को, वो इस बात पर कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी और मामला फहमी से काम नहीं लिया, जिससे नुकसान ये हुआ कि इन दोनों के इंटरव्यू करने के बाद, इकरारुल हसन की इतनी बड़ी बातें करने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, इसको ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलता रहा। ऐसा तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं हैं। और वैसे भी यहाँ पर आपको पता है कि पहले ही कितनी फंडेड चीज़ें हो रही होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसे में एक ऐसे मामले को उछालना और उसको हाइप देना, अब इस बात पर लोग जो है वो हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इकरारुल हसन की वजह से जो है उनकी बदनामी हुई। बहुत सारे लोग उनकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर अपनी एक राय देना चाहता हूँ कि इकरारुल हसन को और उनके इर्द गिर्द लोगों को हमने देखा है और जानते हैं। एक चीज़ तो मैं अपनी राय है मेरी कि इकरारुल हसन की नियत पर शक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि वो इसमें इस्तेमाल हो गए हों। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जाने ना अनजाने में, या जैसा कि होता है कि हर बंदा चाह रहा होता है कि मैं सबसे पहले मैं इंटरव्यू करूं, रेटिंग आए, तो इस चक्कर में जाने ना अनजाने में उनसे ये गलती हो सकती है, लेकिन आप उनकी नीयत पर नहीं शक कर सकते। दूसरा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। दूसरा, जो मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं इस लड़की के हवाले से, उसमें सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ ये है कि जो पता इस लड़की ने बताया था FIR में आयशा अकरम ने, वो पता गलत है। कुछ हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं हमारी वो वहाँ पर गए हैं, जो पता इसने लिखवाया था FIR में, और वो शादरे का इलाका है। और जब क्राइम रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये पता आयशा अकरम का है ही नहीं। वो जब उस घर में पहुँचे तो वहाँ से जो रिहायशी उस घर के निकले, उन्होंने कहा कि इस नाम की लड़की तो यहाँ पर रहती नहीं है। यानी एक सबसे बड़ा झूठ आयशा अकरम का यह पकड़ा गया है कि जो पता उन्होंने लिखवाया था वो गलत पता उन्होंने लिखवाया था। इसके अलावा उन्होंने पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक और झूठ उनका पहले पकड़ा गया था कि उन्होंने FIR में यह दर्ज करवाया था कि ये मैं एक यूट्यूबर हूं, लेकिन बाद में वो चीज़ पता चली कि वो एक टिकटॉकर है। इसी तरह अब ये पता जो उन्होंने लिखवाया FIR में, वो उन्होंने गलत पता लिखवाया। अब ये उन्होंने क्यों लिखवाया, अब इसका तो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ जो आयशा अकरम की जानिब से देखने को मिली है, जो कि बहुत ही पुरअसरार, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही पुरअसरार मामला हो सकता है, कि आयशा अकरम ने
मजीद कार्रवाई ना करवाने का फैसला किया। अब लोगों के नज़दीक ये बहुत ही हैरान कुन और गैर मुतवक्के है कि एक लड़की जो जिसके साथ जो इंसाफ चाह रही थी, जिसके साथ इतनी ज़्यादती हुई और सब उसके साथ खड़े थे और उसके इंसाफ दिलवाने के लिए सब उसको इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े थे, और हम आज भी जो वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, और जो दरिंदे जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी आज भी गिरफ्तारी के जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन खुद आयशा अकरम कह रही है कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसके साथ साथ वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, एक तो जो जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था लारी अड्डा का जो थाना है उसके एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया है, और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़ी सतह के जो ऑफिसर्स हैं जिसमें एसएसपी हैं या इस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मुअत्तल करने का फैसला किया गया, और इसकी समरी अब जो है वो विफाक को भिजवाई जाएगी और फिर विफाक जो है इस पर अपना फैसला देगा। तो ये इतने बड़े लेवल पर चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन आयशा अकरम ने दूसरी जानिब जो है वो अपना कार्रवाई मजीद ना करवाने का फैसला किया है। इसके अलावा आयशा के हवाले से एक और चीज़ सामने आई है कि इसके बारे में पता चला है कि आयशा अकरम जो है वो नर्स है। ये दरअसल PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, वहाँ पर ये नर्स है, और वहाँ पर इसकी कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। ये जो एमरजेंसी वार्ड है उसमें ये जो है टिकटॉक बनाती रही है, और इसके हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या उनके हवाले से ये चीज़ हुकूमत की जानिब से कही गई थी कि ऐसी जगहों पर किसी किस्म की वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है। और लेकिन ये जो टिकटॉकर है आयशा अकरम, ये वहाँ एमरजेंसी वार्ड तक में जो है वो टिकटॉक बनाती रही। इसके अलावा इकरारुल हसन की दोबारा बात करूंगा। इकरारुल हसन के हवाले से एक और ट्रेंड ये चलाया जा रहा है कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर अब लोग यहाँ तक पोस्टर लगाना शुरू हो गए हैं कि अनसब्सक्राइब इकरारुल हसन, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है। ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे। इसी तरह की कई एक ऐसी पोस्टें सामने आई हैं जिसमें अनसब्सक्राइब जो है वो इकरारुल हसन और अनसब्सक्राइब सरेआम के हवाले से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हुआ है, तो हमें इन लोगों को नहीं देखना चाहिए। इसके साथ साथ यासिर शामी भी लोगों के निशाने पर हैं, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि यासिर शामी हमेशा सस्ती शोहरत के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसे करते रहे हैं, लेकिन अब उनके इस अमल से डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ है। तो ये नई डेवलपमेंट्स थी जो इनके हवाले से सामने आई हैं। इकरारुल हसन के हवाले से उनकी गिरफ्तारी का ट्रेंड बाकायदा तौर पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा लड़की के हवाले से कुछ मजीद एविडेंसेज और मजीद कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखना थी। अब मजीद जो अपडेट्स इस हवाले से आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसके लिए हमारा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपके नज़दीक कौन कसूरवार है, कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।